Hello everyone, this is class 3 maths. So take out your maths book. आज हम पढ़ेंगे हमारा लेसन 3 एडिशन. क्या पढ़ेंगे? एडिशन. एडिशन मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन मतलब होता है प्लस. जो आपने सबने सेकेंड क्लास में पढ़ा है ना, टू डिजिट को कैसे प्लस करते हैं. तो जो हम प्लस करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम. है ना? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम. उसको क्या बोलते हैं? सम. तो आ जाइए आपका. आज हम पढ़ रहे हैं एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है? बिना कैरी वाले, है ना, बिना हासिल के जो सवाल होते हैं वो हैं ये सम्स. एडिशन तो मैं आपको 1 या 2 करके बताऊंगी, बाकी सब आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है? तो पेज नंबर 28 आपकी बुक का, पेज नंबर 28 क्या है? पेज नंबर 28. 3 डिजिट नंबर है. क्या नंबर है? 3 डिजिट नंबर है. 100, टेंस और वंस. तो सबसे पहले हम वंस वाली डिजिट को काउंट करेंगे. 100 से काउंट नहीं करते हैं. ठीक है? पीछे से हम काउंट करना चालू करते हैं. सबसे पहले हम वंस काउंट करेंगे. 3 और 4 मिला के कितने होते हैं? 7. 5 और 2 अगेन 7 और 4 और 1 5. सबसे पहले हमने वंस की काउंटिंग करी, फिर टेंस की काउंटिंग करी और फिर 100 की काउंटिंग करी. तो हमारा नंबर क्या आया? 577. देखिए 6 1 बता रही हूँ. फर्स्ट बताया है मैंने आपको, फिर 600 वंस की काउंटिंग में देखिए 6 + 1 7, 3 + 2 टेंस में 5 और 100 में 7 + 1 8. तो 857. क्या आंसर हुआ? 857. बाकी जितने भी हैं वो आपको सेल्फ करने हैं. ठीक है? नेक्स्ट 16 देखिएगा. 16 नंबर, यहाँ सब जगह 2 डिजिट 3 डिजिट्स हैं. अब यहाँ पे 16 में 3 है ना? फिर वंस में काउंट करेंगे. 4 + 5 कितना हुआ? 9. 7 + 2 अगेन 9 और 6 + 2 8. 899. आया समझ में? 18 देखिए. 5 + 3 8. 8 + 1 9. 8 0 में हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो वो ही नंबर आता है. आगे हम पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन की तब. 3 और 4 7. तो 789. गॉट इट? तो बाकी जितने भी मैंने छोड़े हैं वो सब आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है? और सिर्फ बुक में ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है. कहाँ करना है? नोटबुक में. तो कैसे करना है देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे, ए डालेंगे और ए में क्या लिखा है आपका? 612 + 104 + 261. इन 3 नंबर को आपको जोड़ना है और फिर जो आंसर आएगा उसको वर्ड्स में लिखना है. क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है. तो कैसे करना है देख लीजिए. सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे HTO 100 टेंस और वंस. क्या लिख देंगे? 100 टेंस और वंस. फिर अब नंबर लिखेंगे उसके नीचे. आपको ये बहुत लिखते समय ध्यान रखना है, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए. हर डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए. सबसे फर्स्ट डिजिट 612, उसके बाद 1 0 4, उसके बाद 2 6 1. यही है. अभी हमें इसको क्या करना है? प्लस. प्लस ये किसका सिंबल है? एडिशन का. किसका सिंबल है? एडिशन का. तो अब हम प्लस करके आंसर लिखेंगे. 2 4 6 और 1
7, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9। तो आपका आंसर क्या आया? 977। तो हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो 977 लिख दोगे और इसकी स्पेलिंग लिखनी है आपको। NINE 9, HUNDRED 100, SEVENTY 70, SEVEN 7। समझ आया? कर लोगे? चलिए, एक ए वाला मैंने आपको करके बता दिया है और डी करके बता रही हूँ। डी देखेंगे, डायरेक्ट कर रही हूँ 100 टेंस और वंस। 214, 221 और 463, इनको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करके देखते हैं क्या आता है। 4 + 3 7 + 1 8, 2 और 1 3 और 6 9, 2 2 4 और 4 8। तो क्या आंसर आया? 898। तो आपको क्या लिखना है? 898 लिखना है और उसको लिखना है EIGST 8, HUNDRED 100, NINETY 90, EIGST 8। आया समझ में बच्चों? तो मैंने आपको ए और डी करवाया है, मतलब आपको बी और सी HW में करना है, वो भी नोटबुक के अंदर। किस में करना है? नोटबुक में। किस में करना है? नोटबुक में करना है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा था एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। अब हम पढ़ेंगे रीग्रुपिंग, मीन्स कैरी वाला कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रहा है आपकी बुक में, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पेज में आपको पिक्चर दिख रहे हैं बनानास है। किसके पिक्चर्स हैं? बनानास के। एक बंच के अंदर 10 बनानास हैं। कितने बनानास हैं? 10 बनानास। कितने हैं? 10 है। तो 10 के कितने बंच है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 7 टेंस। इसमें भी सेम 10 बनानास है। 10 बनानास के कितने बंच हैं? 5 बंच है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? 5 टेंस। अगर हम 7 टेंस को 5 टेंस से प्लस करते हैं, 7 + 5 टेंस, है ना, तो क्या आया? 12 टेंस, है ना। 7 टेंस + 5 टेंस क्या आया? 12 टेंस। समझ में आ गया? 12 टेंस। अब 12 टेंस देखना, 7 टेंस, एक बंच में 10 बनाना है, 7 है तो 7 टेंस जा 70। 5 टेंस मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 50। तो 12 टेंस कितना हो गया? 12 × 10, 10 के 12 बंच हैं तो 120। कितना हो गया? 120। इसलिए यहाँ पर देखिए आप 12 टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 100 और 2 टेंस, है ना। हो गया 100 और ये 20 मीन्स 2 टेंस। तो 12 टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 102 टेंस। आगे और देखेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए 700 और 500, फर्स्ट में ए में क्या लिखा है, मैं आपको जो लिखा है वो समझा रही हूँ। देखना 700 क्या लिखा है? 700 + 500 तो कितना हो गया? 1200। जो वर्ड्स लिखे हैं मैं उसको नंबर में लिख के बता रही हूँ आपको ताकि पता चल जाए।
ठीक है। अब 1200 को दो पार्ट करें, देखिए 1200 के दो पार्ट करें, एक तो 1000, किन दो नंबर को 1200 मिला के बना है, 1000 और 200, ये 1000 और ये 200। आ गया समझ में? और देखते हैं बी वाला, देखिए 900 प्लस 24 टेंस, 24 टेंस यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 हो गया। तो इन दोनों को प्लस करा तो क्या आया, 1140, है ना। 1100 और 4 टेंस आया समझ में? हमने 924 को प्लस किया तो क्या आंसर आया, 1140। अब हम इसमें से 1000, 100 और टेंस को अलग कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक्सपांडेड फॉर्म में अगर हम 1140 को लिखते हैं तो क्या क्या नंबर अलग होते हैं, 1000, फिर 100, फिर 40, यही होता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, 1000, फिर 100 और 40 यानी कि 4 टेंस। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं। आ जाइए एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 3030, पेज नंबर 3030। Fill in the placeholders with the correct numbers. 9 टेंस और 6 टेंस, मतलब कि 9 टेंस क्या हो गया, 90, और 6 टेंस क्या हो गया, 60। 9 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 9 और 6 15। हम 9 टेंस और 6 टेंस को प्लस करेंगे तो कितने टेंस होंगे, 15 टेंस, है ना। तो 15 टेंस यानी कि 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, 150। क्या आएगा, 150। तो 100 में हम क्या लिख देंगे, 1, राइट। और टेंस में क्या है, ये तो 100 हो गया, और टेंस में क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5। 3 डिजिट नंबर को HTO लिखते हैं हम, 100 में 1, टेंस में 5 और वंस में 0। चलिए नेक्स्ट, 418 टेंस 14 वंस। तो 400 लिखा हुआ है। अब देखना यहाँ पर क्या है, 18 टेंस और यहाँ पर है 14 वंस। तो हमने जो ये 1 था इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, टेंस के अंदर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 1 को टेंस के अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कितने टेंस हो गए, 19 टेंस हो गए। कितने टेंस हो गए, 19 टेंस, ठीक है। जो ये 1 था 14 वंस का, वो हमने 18 टेंस में ऐड कर दिया। तो अब देखना 400 है, 19 टेंस है, 19 टेंस मतलब क्या हो गया, 190 हो गया। तो हम जो ये 100 है उसको 4 के साथ प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 500। क्या हो जाएगा, 500। 500, 9 टेंस और 4 वंस, ठीक है। अब 500, 14 टेंस, 13 वंस। तो 14 टेंस में जो ये 13 वंस का 1 है वो हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 टेंस। गॉट इट। अब 15 टेंस मीन्स 150 हो गया। 15 टेंस क्या हो गया, 150। तो 100, तो 100 आ गया। तो 100 वाला जो नंबर है वो 100 के साथ प्लस कर देंगे, मीन्स यहाँ पर 600 हो जाएगा।
टेंस में 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 800 और 900 कितने हो गए? 1700। कितने हो गए? 1700। तो हम 1700 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये क्या हो गया? 1000, ये 100, टेंस और वंस। तो आपको 1000 में क्या है? नंबर 1। 100 में क्या है? 7। बस, बाकी टेंस में भी 0 और वंस में भी 0 है, तो 1700। समझ में आ गया? देखना, 1000, 100, टेंस और वंस, 1700 लिखना था हमको। तो 1000 में 1000, तो 1000 इधर लिख दिया। 100 में 700 लिख दिया। टेंस और वंस में 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट, 700 और 17 टेंस। 17 टेंस यानी कि क्या हो गया? 170। तो जो 100 वाली डिजिट है HTO, 100 वाला जो नंबर है वो 100 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 800। और टेंस में क्या हो गया? 7। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। समझ में आया? 807 टेंस। नेक्स्ट, 1625 टेंस। 1625 टेंस मतलब 25 टेंस तो 250 हो गया। 25 टेंस मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, तो 250 हो गया। तो 1600 में हमने 200 और प्लस कर दिए। 1600 में 200 और प्लस कर दिए, तो कितने हो गए? 118। 16 + 2 1800। तो अब हम 1800 देखना, ऐसे लिखते हैं 1800। 1800 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, है ना। 1800 और 5 टेंस है, इसलिए यहाँ पर मैं 5 टेंस है तो क्या लिख दूंगी? 50। 1850। तो अब इसको डिवाइड करो, 1000, 100, टेंस और वंस। क्या लिखा? 1000, 100, टेंस और वंस। तो वंस तो 0 हो गया, टेंस पे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। 100 में क्या लिखेंगे हम? 8। और 1000 में क्या लिख देंगे? 1। ध्यान से समझना है आपको, और नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।